सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं बच्चों? चलिए, आज हम पढ़ते हैं पाठ 8, जिसका नाम है तितली और कली। बच्चों, आपके भी अपने दोस्त हैं, आपकी सहेलियां भी हैं। आप अपने दोस्तों और अपनी सहेलियों की बात सुनकर कैसे खुश हो जाते हो? यहाँ जो कविता दी हुई है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें तितली और कली आपस में सहेली हैं, आपस में दोस्त हैं अच्छी। तो तितली कैसे कली की बात सुनकर खिल जाती है, इस कविता में ये सब बताया गया है। अब आप बच्चों मुझे एक बात बताओ कि तितली किस पर बैठती है? फूलों पर बैठती है। यहाँ पर उसे दोस्ती किससे हो गई है? कली से हो गई है। और कली छिटक कर खिलकर क्या बन जाती है? फूल बन जाती है। तो यहाँ पर कली जो है वो तितली की क्या बात सुनकर खुश हो जाती है? देखें, आप अपने दोस्तों की कौन सी बात सुन के खुश होते हो, या आप मुझे बाद में बताओगे? अभी हम सुनते हैं कली और तितली की बातें इस कविता से। ठीक है, आइए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर, हरी टहनी पर एक सुंदर कली लगी हुई थी, जो कि अभी खिली नहीं थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम मुझे बहुत भली लगती हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। देखो, तितली उसे कब जगाने आई होगी? आप जब सो रहे होते हो। आप कब सो रहे होते हो? और खेलने के लिए आपको अगर कोई सुबह सुबह जगाने आ जाए तो आपको कैसा अच्छा लगेगा? आपको मालूम है फूल कब खिलते हैं? सुबह खिलते हैं। तो ये कली जो अभी तक खिली नहीं है, इसको तितली आकर जगाने आई है और वो उससे कह रही है कि तुम आंखें खोलो। आंखें खोलो मतलब खिल जाओ, फैले सुंदर महक तुम्हारी। फूलों में क्या बंद होती है? उनकी खुशबू होती है ना। जैसे आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ों की खुशबू आती है, ऐसे ही तितली को भी ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो वो कहती है कि जब तुम खिल जाओगी तब तुम्हारी महक से ये पूरी बगिया, ये पूरी गली गली, ये पूरी फूलों की बगिया जो है वो सब सुगंध से महक जाएगी तुम्हारी। महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली। तुरंत खेल की सुनकर बात। कली ने जब खेल की बात सुनी कि चलो खेलते हैं, तो उसने एकदम से वो खिल गई। हवा साथ हवा के लगी भागने। कली जो है वो हवा के साथ भागने लगती है। हवा तेज चलती है तो कली भी उसके साथ साथ भागती है। तितली उससे छूने उसे चली और तितली उसको छूने चलती है, उसे पकड़ने चलती है। इसका मतलब वो क्या खेल खेल रही हैं? पकड़न पकड़ाई। आप लोग खेलते हो ना बच्चे? लेकिन अभी तो आप घर के अंदर ही हो, बाहर तो आप खेलते नहीं हो। तो घर के अंदर तो हम घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खेलते हैं। बाहर जब हम खेलते हैं तो पकड़न पकड़ाई भी खेलते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों आपकी कविता, जिसमें तितली कली से कहती है खेलने की बात, और खेल की बात सुनकर कली जो है वो झूम उठती है, महक उठती है, खिल उठती है। तो अब आप बच्चों को आगे देखना है इसमें और अभ्यास कार्य क्या दिए हुए हैं। इसमें अभ्यास कार्य बच्चों प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तो आपको पता है तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास खेलने के लिए गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला होगा? क्या खेल खेला? उन्होंने पकड़न पकड़ाई का, क्योंकि हवा के साथ तितली जो है, कली जो भागने लगी और हवा उसे छूने चली। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? क्या कहा तितली ने कली से जो वो खुश हो गई? उसे खेल की बात सुनकर वो खुश हो गई। अंदाज़ा लगाओ। अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि तितली कली के पास कब गई होगी। तो बताओ बच्चों, आपको मैंने बताया, आपको कब कोई सुबह सुबह अगर जगाने आ जाए। और फूल कब खिलते हैं? फूल सुबह खिलते हैं। रात को तो फूल खिलते नहीं हैं, शाम को भी नहीं खिलते, दोपहर में भी नहीं खिलते। फूल तो हमेशा सुबह सुबह जल्दी जल्दी खिल जाते हैं। तो इसका मतलब तितली जो है वो कली के पास सुबह गई थी।
अच्छा, हमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? हम अपने रोज़ ही देखते हैं ये चीज़ कि फूल जो है वो सुबह ही खिल जाते हैं। आपने सूरजमुखी का फूल देखा है? वो तो सूरज के खिलने के साथ ही खिल जाता है। इसी तरह से और भी फूल हैं जो सुबह ही सब खिल जाते हैं। अब नीचे लिखे शब्द जो हैं वो 2 बार कुछ शब्द लिखे हैं, जिसमें गली गली का मतलब है सारी गलियां और कली कली का मतलब है सारी कलियां। तो अब नीचे शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं, जैसे घड़ी घड़ी, बार बार, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। इन शब्दों को आपको लिखना है अपनी कॉपी में और इनके वाक्य आपको बनाने हैं। अभी मैं आपको जो काम दूंगी वो मैं दूंगी आपको शब्दार्थ का, कठिन शब्द का, और ये जो काम मैंने अभी आपको बताया है कि आपको वाक्य प्रयोग करने हैं, ये आपको कॉपी में ही करने हैं। तो आपको 3 काम करने हैं बच्चों। पहला, आपको कठिन शब्द लिखने हैं कविता के। दूसरा, आपको जो मैं शब्दार्थ दूंगी वो आपको कॉपी में लिखने हैं। और तीसरा, जो यहाँ वाक्य प्रयोग के लिए आपको शब्द दिए गए हैं, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करके आपको कॉपी में लिखना है। इसके अलावा आप एक तितली और कली की अच्छी सी एक फोटो बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, जो मैं आपका कॉपी में देखूंगी। कर बनाएंगे सब बच्चे? चलिए आगे देखते हैं हम बच्चों। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। बोलो, तोलो, खोलो, तितली, बिजली। इसी तरह से आपको और भी शब्द बनाने हैं, डाल, ताल, बाल। तो ये आपको ऐसे कुछ शब्द आपको बनाने हैं। अभी मैं और अभ्यास कार्य आपको नहीं करा रही हूँ, अभी इतने ही करेंगे हम। इसके बाद आगे मैं बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ कि कुछ ऐसी महक जो आपको अच्छी लगती हैं और कुछ ऐसी खुशबू जो आपको अच्छी नहीं लगती। घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनकी महक आपको बड़ी अच्छी लगती है। आहा, आज तो मम्मी पकौड़े बना रही है, आज तो मम्मी खीर बना रही है, हलवा बना रही है। तो ये सारी सब खुशबू तो आपको अच्छी लगती हैं। कुछ सब्जियों की महक भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ की आपको अच्छी नहीं लगती, मुझे मालूम है। तो आपको जो अच्छी लगती है महक, वो आपको अपनी बुक में लिखनी है, और जो आपको नहीं अच्छी लगती वो भी आपको अपनी बुक में ही लिखनी है। तो ये वाला काम भी आप अपनी बुक में ही करेंगे, ठीक है? और आप देखो, पहले लिखा हुआ है महके। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को हम कहेंगे सुगंध, और बुरी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे? दुर्गंध या बदबू। कहते हो ना आप, छी कैसी गंदी बदबू आ रही है, अच्छी नहीं आ रही। और जब अच्छी आती है तो आप कहते हो आहा क्या खुशबू आ रही है, क्या सुगंध आ रही है। तो ये आपको अपनी बुक में ही करना है। करेंगे आप सब बच्चे? चलिए अब मैं अभी और आपको नहीं काम कराती हूँ। अभी हम अपनी बात को, अपने काम पाठ का अभ्यास कार्य अभी यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये सब काम अपनी बुक में, और जो मैंने आपको पहले बताए वो तीनों काम आपको अपनी कॉपी में करके रखने हैं। और कविता को आप याद भी कर लेना बच्चों, छोटी सी कविता है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा, दीदी, भैया, दादी, किसी को भी आप कविता याद करके सुना सकते हैं। और अगर आप मुझे भी वीडियो बनाकर अपना कविता सुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुनाएंगे सब बच्चे अपनी एक कविता? चलिए ठीक है बच्चों, अब आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे अच्छे काम करिए, अपने मम्मी पापा को तंग नहीं करिए। ठीक है बच्चों, अच्छी पढ़ाई करना और अपना काम अच्छे से करना। बाय, ऑल द बेस्ट।